नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। नर्मदा तटों के उन्नयन के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर। जबलपुर शहर के नर्मदा तटों के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह राशि जबलपुर के नर्मदा तटों को आकर्षक बनाने पर खर्च होगी। जबलपुर में नर्मदा नदी के तटों के उन्नयन के लिए लंबे समय से मांग हो रही थी। कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने विज्ञप्ति जारी कर नर्मदा तटों के उन्नयन के लिए स्वीकृत 130 करोड़ की राशि के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधायकों की मांग पर जबलपुर वासियों के प्रेम और आस्था को देखते हुए यह सौगात दी है। जबलपुर शहर से लंबे समय से तटों के उन्नयन व सौंदर्यीकरण की मांग शहर की धार्मिक आस्था को देखते हुए हमेशा से रही है। इसको देखते हुए सभी विधायकों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के समकक्ष तटों को विकसित करने की राशि स्वीकृत करने की मांग बजट में रखी थी। 2 साल बाद होली रंग पंचमी पर भोपाल शहर में निकलेंगे चल समारोह। हो उड़ेगा रंग गुलाल, अधिक पानी सप्लाई की मांग। पुराने शहर में 125 साल से निकल रहा होली व रंग पंचमी पर चल समारोह इस बार दोगुने उत्साह के साथ निकलेगा। 2 साल से कोरोना के कारण चल समारोह नहीं निकाले गए थे। इस बार कोरोना कम होने से सारी पाबंदियां हटने से बड़ा चल समारोह निकलेगा। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर नाचते झूमते हुरियारे गली गली रंग बरसाते हुए निकलेंगे। 5 किलोमीटर तक निकलने वाले चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन के टैंकरों से रंग हुरियारों पर बरसाया जाएगा। गुलाल भी उड़ाया जाएगा। चल समारोह में 15 डीजे व ढोल धमाके रहेंगे। एक रथ रहेगा जिसमें 3 अलग अलग झांकियां रहेंगी। राधा कृष्ण होली खेलते हुए नजर आएंगे। होली के गीतों पर हुरियारे नृत्य करेंगे। श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष कैलाश बेगवानी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन से होली व रंग पंचमी पर निकलने वाले चल समारोह के दिन अधिक पानी सप्लाई करने की मांग की है। साथ ही पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की गई है। गेहूं किसानों को मालामाल बना सकता है रूस यूक्रेन युद्ध, ऐसे उठा सकते हैं दोहरा लाभ। रूस यूक्रेन संकट मध्य प्रदेश के किसानों को मालामाल करने का सबब बन गया है। ये दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं और आपसी संघर्ष में उलझ गए हैं। इससे भारत में गेहूं के दाम बढ़ गए हैं, जिससे किसानों की चांदी हो गई है। मांग बढ़ने से गेहूं का निर्यात हो रहा है, जिसका किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। खुले बाजार और मंडियों में गेहूं की कीमतों में तेजी आ गई है। अभी रोज करीब 3 लाख क्विंटल गेहूं का विदेश निर्यात हो रहा है, पर इसके बढ़ने के आसार है। कई जगहों पर कम गुणवत्ता का गेहूं भी अच्छे दाम में बिक रहा है। हालांकि इससे मध्य प्रदेश में होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी पर असर पड़ रहा है। मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले महज 2000 रुपए क्विंटल में बिक रहा था, अब वो 2300 से 2500 रुपए में बिक रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से गेहूं की मांग बढ़ी है। नतीजा, देश से गेहूं का निर्यात लगातार जारी है, जिसका सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में लागू होगा चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का कुपोषण मुक्त अभियान। विधानसभा में बुधवार को चैतन्य कश्यप फाउंडेशन की सराहना हुई। राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने भी फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि कुपोषण के विरुद्ध अभियान में फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। फाउंडेशन द्वारा संचालित कुपोषण मुक्त अभियान को अब प्रदेश में मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अटल बाल मिशन और मुख्यमंत्री बाल आरोग्य कार्यक्रम एवं कुपोषण अभियान के तहत काम हो रहा है। इसके तहत 6,30,000 से ज्यादा बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के रूप में चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अभियान के कश्यप फाउंडेशन जैसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी और उनके अनुभवों एवं सुझावों को स्वीकार कर निकट भविष्य में कुपोषण को न्यूनतम स्तर पर लाने का काम करेंगी। महिलाओं के लिए खुशखबर, घर बैठे मिल रहा उपचार। महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जिले के आदिवासी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान का बीड़ा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उठाया है। कलेक्टर के पहल पर सलाना तथा बाजना क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए लगातार स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सलाना में बुधवार को आयोजित शिविर में 342 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आयुष्मती प्रोजेक्ट के तहत इस अभियान में वनवासी कल्याण परिषद भी सहभागी बना हुआ है। परिषद से जुड़े डॉक्टर उदय यार्दे तथा पूर्व महापौर सुनीता यार्दे प्रत्येक शिविर में अपने कार्यकर्ताओं एवं चिकित्सकों के साथ योगदान दे रहे हैं। कलेक्टर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में अपने भ्रमण में कुपोषण का जायजा लिया गया। आदिवासी महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान अच्छे स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभिन्न जाँच सुविधा, दवाइयाँ और पोषण उपलब्ध कराने को संवेदनशीलता के साथ महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दोनों विकास खंडों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।
छतरपुर जिले के पचवारा और देवगांव टोल पर अब हर चक्कर में लगेगा 5 रुपए ज्यादा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंकाओं के बीच अब टोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं। टोल में 5 से 7% तक की वृद्धि की जा सकती है। खासतौर पर मालवाहक वाहनों पर टोल का बोझ अधिक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल हर साल टोल टैक्स की समीक्षा की जाती है, उसके आधार पर टोल का निर्धारण किया जाता है। NHAI ने इस बार 1 अप्रैल से सभी रूटों पर टोल टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है। महंगाई इंडेक्स के आधार पर टोल बढ़ाने की गणना व आकलन किया जाता है। किस रूट पर कितना टोल बढ़ेगा, इसका निर्धारण 25 मार्च के बाद होगा, जो 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। हल्के वाहनों पर फिक्स टोल होगा, जबकि भारी वाहनों के लिए अलग अलग टोल दरें तय की जाएंगी। जिले के दोनों प्लाजा पर बढ़ेगा शुल्क। झांसी खजुराहो 4 लेन पर छतरपुर जिले में 2 टोल प्लाजा है। छतरपुर और बमीठा के बीच देवगांव में और छतरपुर झांसी के बीच नौगांव के आगे पचवारा में टोल प्लाजा है। पचवारा टोल प्लाजा पर अभी कार का टोल शुल्क एक तरफ का 75 रुपए लगता है, जो 1 अप्रैल से 80 रुपए हो जाएगा। इसी तरह देवगांव टोल प्लाजा में एक तरफ का 60 रुपए लगता है, जो अब 65 रुपए हो जाएगा। इसी तरह खजुराहो से झांसी के बीच पड़ने वाले तीसरे टोल प्लाजा झांसी जिले के लोहारी में भी शुल्क बढ़ेगा। यहाँ भी 5 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है। हाई कोर्ट ने दिए इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन नीलाम करने के आदेश। हुकुमचंद मिल की करीब 42.5 एकड़ जमीन की लीज निरस्त करने का नगर निगम का प्रस्ताव हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मजदूरों की करीब 21 साल पुरानी याचिका से जुड़े 2 आवेदन स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन, DRT और परिसमापक को आदेश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द मिल की जमीन नीलामी कर मजदूरों को उनके करीब 179 करोड़ रुपए चुकाएंगे। पिछले महीने आवेदनों पर सुनवाई के बाद जस्टिस सुबोध अभयंकर की एकल पीठ ने आदेश सुरक्षित रखा था, जो बुधवार को सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान मजदूरों के वकील धीरज सिंह पवार ने कहा कि मजदूरों को उनके हक के 179 करोड़ रुपए नहीं मिलने तक जमीन की लीज निरस्त की जानी चाहिए। लीज निरस्त होने से एक बार फिर मजदूरों को राशि मिलने में दिक्कत होगी। पूर्व में हाईकोर्ट लीज निरस्त नहीं करने को लेकर निर्देश जारी कर चुका है। नगर निगम के वकील का तर्क था कि मजदूरों को उनका बकाया पैसा चुकाने की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है। जमीन उद्योग चलाने के लिए लीज पर दी थी, जब मिल बंद हो गई है तो निगम को अधिकार है कि वह जमीन पर कब्जा लेकर लीज निरस्त कर सकता है। स्कूल खुलने से पहले बन रहा बैंक, बच्चों को मिलेंगी किताबें। करीब 2 साल बाद बच्चों का बैंक फिर से तैयार होने लगा है। इससे गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद की जाएगी। इससे पहले कोरोना काल के दौरान इस पर काम किया गया था। 50,000 से ज्यादा किताबें जमा की गई थी। CBSE स्कूलों के इम्तिहान खत्म हो चुके हैं। अगली कक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। इसी बीच बुक बैंक के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए सामाजिक संगठन और निगम मिलकर काम कर रहे हैं। जो बच्चे पास होकर अगली कक्षा में चले, इन किताबों को जरूरतमंदों को दिया जाएगा। पहले जो काम हुआ था उसके तहत शहर में जो बॉक्स लगवाए थे, जहां कोई भी व्यक्ति किताबें जमा करा सकते थे। आस्था संस्था के वेद आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अपना घर किताब घर के नाम से मुहिम चली थी। शहर में कई पॉइंट्स तय हुए थे, फिर से शुरुआत के दौरान की है। अब इसे जमा करने सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे संगठनों ने भागीदारी की थी। बताया गया बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को इसका काफी फायदा मिला। जॉयफुल लर्निंग के तहत छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को मदद की गयी। यहाँ किताबें जमा हुई थी। स्कूली छात्राओं को मिलेगा बड़ा फायदा, विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, जल्द पूरा हो काम। मध्य प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल MP स्कूल में बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में शिक्षा सत्र 2021-22 समाप्ति की ओर आ गया है। बावजूद इसके स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरित नहीं की गई थी। वहीं विभागों पर उठे लगातार सवालों के बाद आखिरकार विभाग ने स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित करने का निर्णय लिया। इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द छात्राओं को साइकिल वितरित की जाए, जिसके बाद प्रशासन द्वारा हरकत में आते हुए प्रदेश के 3000 से अधिक छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी जिलों की छात्राओं को योजनाओं के तहत साइकिल वितरण का लाभ दिया जाए। मोदी सरकार ने किया अलर्ट, लुभावने त्योहारी ऑफर्स के चक्कर में खाली हो जाएगा खाता। देश में कैशबैक के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वालों से सरकार ने सतर्क किया है। गृह मंत्रालय के अधीन ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त पर बताया गया है कि सोशल मीडिया पर UPI ऐप के जरिए भुगतान के ऑफर करने वाले डिस्काउंट कूपन, कैशबैक और फेस्टिवल कूपन से संबंधित तमाम छलपूर्ण आकर्षक विज्ञापनों से सावधान रहने की जरूरत है। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि इनसे सतर्कता ही साइबर अपराध से सुरक्षित रख सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक साइबर धोखेबाज फिशिंग के लिए लोगों को ऐसे ही लुभावने लिंक भेजते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। धोखेबाजी से जुड़े गिरोह बिल्कुल असली दिखने वाले नकली वेबसाइट बनाते हैं, जो किसी भी बैंक, सर्च इंजन या फिर ई-कॉमर्स से जुड़ी वेबसाइट की कॉपी होती है। फिर इन्हीं के जरिए लोगों को ठगने वाले लिंक भेजे जाते हैं। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।